हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी है, अचला एकादशी है, अचल संपत्ति को देने वाली, अपार सुख को देने वाली, अपार धन को देने वाली। और आपको बता दूं कि जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य अपने आप में बहुत कड़ा होता है। तपती दोपहरी, जेठ की गर्मी, साथ ही निर्जल व्रत, थोड़ी कठिनाई जरूर होती है लेकिन अपार महिमा होती है इस व्रत की। कहते हैं कि मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धन संपदा तो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करती ही है, साथ ही साथ मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन से जुड़े तमाम प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। और साथ ही अगर शुभ योगों में आ जाए तो कहने ही क्या, शोभन योग में आई है ये एकादशी, यानी शुभ फलों को देने वाली, और साथ ही साथ अश्विनी नक्षत्र है। आमतौर पर हर एकादशी को हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, लेकिन इस एकादशी में हम भद्रकाली तिथि भी मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है भद्रकाली इस दिन शिव जी के बालों से प्रकट हुई थी। और इस दिन ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को जप करते हुए माँ काली का, माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी का व्रत का महात्म्य उन्हें बताया था, और इसी व्रत को करके पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, अपार धन देने वाली होती है, और जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, उसे अचल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसको करने वाले सबसे प्रथम पर्सन थे प्राचीन काल में महिध्वज नाम के धर्मात्मा राजा, जिनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था और अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, और ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और अगति से उसे छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूटता है, अपार खुशियों की प्राप्ति करता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग भी विष्णु भगवान का पूजन करना चाहते हैं, एकादशी तिथि को मानना चाहते हैं, तो व्रत करना चाहते हैं, तो दशमी की तिथि से ही सावधानियां रखनी चाहिए। सभी वीडियोस में बताती हूँ आपको कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही है। करते भी हैं तो सात्विक भोजन एक समय कीजिए, और भगवान श्री नारायण का त्रिविक्रम रूप जो होता है उसका ध्यान करके इस दिन पूजन किया जाता है। निर्जल व्रत का संकल्प लिया जाता है। संभव नहीं है निर्जल व्रत करना तो फलाहार ले लीजिए एक समय, और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, मुख्य द्वार की घर की सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण बांधें, रंगोली लगाएं। इस दिन दातुन नहीं किया जाता है। पेड़ पौधे, पत्ते, तुलसी ये नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रश करते हैं तो उंगलियों से ब्रश करें, बाल आदि ना धोएं, शैम्पू ना करें स्त्रियां, और अगर हो सके तो इस दिन गंगा स्नान अवश्य करें। एकादशी के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, और पॉसिबल नहीं है कहीं जाकर स्नान करना तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करके साफ पीले या हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन नीले, काले ये रंग के ड्रेस नहीं पहनने चाहिए, और सुबह सुबह उठने के बाद विष्णु भगवान का ध्यान करके आप चाहें तो उनके लिए पूजा की चौकी लगा के पूजन कर सकते हैं।
भगवान विष्णु की मूर्ति आपको पीले कपड़े पर बिछाकर स्थापित करनी चाहिए। दक्षिणावर्त शंख आदि से अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख के जो फायदे वो मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं। आपको हमेशा दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना चाहिए और उससे आपको रेगुलर रूप से पूर्णिमा हो, एकादशी हो, इस पर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद भगवान को आप पीले वस्त्र, पीत वस्त्र पहनाते हैं तो पीले वस्त्र पहनाइए। चंदन का तिलक कीजिए, उनके भी फॉरहेड पर कीजिए, खुद के भी फॉरहेड पर चंदन का तिलक कीजिए। इसके बाद धूप दीप करें, कलश स्थापित करें और विष्णु भगवान को फल फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करने चाहिए। पंचामृत, मिठाई, फलों का भोग लगाइए। पीले फल, आम है, खरबूजा है, केले हैं, इसका भोग लगाइए। पीले रंग के फूल अर्पित करें। इस दिन खासकर 3 फूल आपको अर्पित करने चाहिए। गेंदे के आप अर्पित कर सकते हैं, सनफ्लावर के फूल अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद 3 केलों का उपाय मैंने लास्ट वीडियो में बताया। 3 केले चढ़ा करके बाद में उसे गाय को खिला सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और 108 चने की दाल ले लीजिए अगर आपके पास पीले चंदन की या तुलसी की माला नहीं है तो, और बाद में आप कपूर चंदन जला करके आरती करें। इस दिन आपको शाम को तुलसी के पौधे की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन तुलसी का पौधा से तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तोड़ना भी नहीं चाहिए। बस शाम के समय आपको एक दीपक जलाना है और चाहे तो परिक्रमा कर सकते हैं और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय भी अपरा एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर से कथा आदि सुन सकते हैं और गीता जी का पाठ करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। हो सके तो किसी भी तीर्थ स्थल पर, कोरोना काल है, सावधानी से जाएं और वहां जाकर दान पुण्य आदि करें। और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ सरसों के तेल का। ये बहुत ही कारगर होता है। जनरल किसी को भी सरसों के तेल का उपाय बताते हैं शनि दोषों के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सरसों के तेल में अगर हल्दी 1 चुटकी मिला करके उपाय किया जाए तो मनुष्य के बृहस्पति के दोष जो होते हैं, गुरु के दोष होते हैं, वो भी दूर होते हैं। स्पेशली जो करियर में, विवाह में समस्याएं आ रही है, गुरु की वजह से क्या होता है, विवाह में समस्याएं ज़्यादा आती है, करियर में सक्सेस नहीं मिलती है, भाग्य तेज नहीं होता, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। आपके भी जीवन में ऐसे है कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आपको भी ये सरसों के तेल का उपाय करना चाहिए। कैसे करेंगे? एक तो सबसे अच्छा तरीका है सिंपल, आप जब दीपक जलाएंगे तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है वो दूर होने लगती है। कुंडली में अगर मंगल दोष आदि है तो वो दूर हो जाता है और अगर किसी प्रकार की और भी समस्याएं हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको हल्दी डाल करके शरीर पर थोड़ा सा सरसों के तेल का मालिश करके हल्दी के जल से स्नान भी करना चाहिए। इससे भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सिर पर आज के दिन सरसों का तेल लगाते हैं तो शनि ग्रह उच्च दशा में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें, तेल लगाने के बाद आज के दिन माथा नहाना नहीं चाहिए। कटोरे में आप चाहें तो आज के दिन अपने एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 5 चुटकी आपको हल्दी डालनी है और अपने इष्ट का नाम लेते हुए अपने सिर के ऊपर से 7 बार आज उतार देना है। और घर का जो मुख्य द्वार है उसके दाहिनी ओर अगर कहीं पर आगे रास्ते की तरफ स्पेस है जहां आपके घर में गंदगी ना हो, वहां पे कोई पत्थर रख करके या ईंटा रख के इसको डाल देना है। आप चाहें तो ये तेल लेकर के अपने इष्ट का नाम लेते हुए सिर से 7 बार उतार कर किसी पीपल पर, किसी शमी के पौधे पर, किसी आप केले के पौधे पर भी चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसा करने से स्पेशली रोगों का भी नाश होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है, बैड लक का नाश होता है और किसी भी तरह की बाधाएं आ रही है आपके जीवन में तो उसका भी नाश होता है। दोस्तों, सरसों का तेल सिर्फ हमारे देह को नहीं बल्कि हमारे भाग्य को भी संवारने की ताकत रखता है और ये सरसों के तेल के छोटे छोटे उपाय करके एकादशी के दिन हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आज के दिन आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सरसों की तेल और हल्दी की पैकेट, ध्यान रखें खाली सरसों का तेल नहीं देना, उसमें 1 चुटकी हल्दी आपको ज़रूर डाल देना है। इसके बाद आपको दान करना है या कहीं पर भी यूज़ करेंगे, सरसों के तेल का उपाय करेंगे आज के दिन, तो उसमें 1 चुटकी हल्दी आपको डाल करके उपाय करना है।
और आप ये भी कर सकते हैं, एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 5 चुटकी आप हल्दी डाल दीजिए और फिर वहाँ बैठ करके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। और फिर पीपल के नीचे चले जाइए या किसी चौरस्ते पे चले जाइए। घर में अगर लगता है किसी पे किसी ने कुछ किया धरा है या ऐसे भी घर के सदस्य आपस में कलह कलेश ज़्यादा करते हैं, तो पूरे घर में उसके बाद जप करने के बाद पूरे घर में इस तेल की कटोरी को घुमा लीजिए और किसी पीपल के नीचे या चौरस्ते पर इस तेल को आप डाल के आ जाइए या दीपक जला करके इसी मंदिर में इस तेल से आप एक दीपक जला दीजिए और उसको किसी मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ाइए। दोस्तों, आज के दिन विष्णु भगवान से ज़्यादा प्रार्थना करें, निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें, हल्दी का दान करें और शाम के समय अपने दरवाजे पर आपको एक उपाय करना है। क्या करेंगे? एक रोटी ले लीजिए। अगर आपने रोटी बनाई है या फलाहार बनाया, कुट्टू की पूड़ी बनाई है तो वो भी ले सकते हैं और इस पर आपको सरसों के तेल से स्वस्तिक चिन्ह बनाना है और 7 चुटकी हल्दी लेकर के आपको इसके ऊपर बुरक देना है। अब आप पश्चिम दिशा में, जो भी आपका घर का पश्चिम दिशा है यानी वेस्ट की दिशा है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर इस दीपक को आपको जला दीजिए। जब ये दीपक जल जाए पूरा, तब आप जो रोटी है वो आपको किसी गाय को, पीली गाय हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको खिला सकते हैं या ऐसे ही रास्ते में छोड़ दीजिए, अपने आप ही कोई जीव जंतु उसको खा लेंगे। आप देखेंगे इससे आपके जीवन में, घर परिवार में जो भी संताप है उससे आपको मुक्ति मिलती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, कलेश घटता है और दुर्भाग्य अगर किसी भी मेंबर पर है, करियर नहीं बन पा रहा है, तो वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती है। दोस्तों, जिसको भी जीवन में ब्रह्म पाप, हत्या आदि जैसे किसी भी पाप से मुक्ति चाहिए, उसके लिए ये अपरा एकादशी का व्रत जो है ये रामबाण उपाय है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या, पर निंदा, प्रेत योनि जैसी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अपार, अपरा का अर्थ क्या होता है? अपार। इसलिए इस दिन व्रत करने से अपार धन दौलत की भी प्राप्ति होती है, संसार और समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होती है और मनुष्य को जो फल गंगा नदी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलता है, ठीक वही पुण्य फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। छोटा सा उपाय मैंने बताया है और ध्यान रखना है, इस दिन नमक का सेवन ना करें, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, चावल का सेवन ना करें, जौ का सेवन ना करें, ये सब मेधा ऋषि के रक्त की बूंदें मानी जाती है। ना दिन में सोएं ना रात में, इस दिन जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए, पूरी रात शयन नहीं करना चाहिए, मंत्र जप भजन कीजिए, जुआ ना खेलें, पान ना खाएं, दातुन नहीं करना है इस दिन, बताया आपको मैंने, बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना ये नहीं करना है और सिर्फ अपने भोजन का व्रत नहीं, मन का भी व्रत करें। दूसरों की बुराई, चुगली, चोरी, किसी से हिंसा करना, मन से हिंसा करना, लोग क्या कहते हैं हाथ से नहीं मारते हैं, आजकल ज़बान तेज चलती है, मुंह से मारते हैं, अपनी बोली से लोगों को मारते हैं, तो इसको इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोलें, निंदा ना करें और ये सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको आज का दिन व्यतीत करना चाहिए। स्त्री संग ना करें, स्त्री पुरुष को आपस में आज भगवत नाम लेते हुए भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। पराये पुरुष हो, पराई स्त्री है, इन पर दृष्टि ना डालें, अपने भी पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज के दिन को बिताना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एकादशी है, कीर्ति देने वाली एकादशी है, मान सम्मान देने वाली एकादशी है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली एकादशी है और गंगा जी के तट पर पिंड दान के समान फल देने वाली एकादशी है। तो आप भी कीजिए उपाय और छोटा सा सरसों का तेल का उपाय मैंने बताया है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो विपदाओं से गुजर रहे हैं, कष्टों से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, दरिद्रता से गुजर रहे हैं, उन सभी से कहें कि एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल लेके उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल के कम से कम अपने सिर के ऊपर से वार के आज के दिन रास्ते पे या चौरास्ते पे या किसी पीपल के नीचे ज़रूर डालें। कुछ ना मिले पीपल आदि तो कहीं भी घर के बाहर एक ईंटा रख लीजिए या कहीं पत्थर पड़ाओ, वहाँ पे जा कर के आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों और फिर देखिए कैसे आपका दुर्भाग्य अपने आप आपका पीछा छोड़कर चला जाता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और किसी भी तरह के प्रश्न हो एकादशी को लेकर तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के बिल्कुल पूछ सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की
जय लक्ष्मी मैया की।